भैया चलिए आपको बताते हैं शब्द परिचय। शब्द परिचय बताते हैं, क्या बताते हैं भैया? शब्द परिचय। शब्द परिचय में आपको बता रहे हैं शब्द की परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं भैया? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में उदाहरण में बताया गया है क धन म धन ल बराबर क्या होता है भैया? कमल होता है। क धन म धन ला बराबर आप क्या बन गया? कमल। न धन या धन ना बराबर आप क्या बन गया? नयन बन गया। क्या बन गया भैया? नयन बन गया। आगे आपको बता रहे हैं शब्द का पैराग्राफ हमने दिया है। शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रचना के आधार पे कहिए, या बनावट के आधार पे कहिए, या व्युत्पत्ति के आधार पे कहिए, या दूसरा आपका होता है प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। इन तीनों में से कोई एक भी कह सकते हैं। अगला आपको बता रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर। चौथा आपको बता रहे हैं अर्थ के आधार पर। ये आपके 4 प्रकार क्या होते हैं भैया? शब्द होते हैं। पहला आपका होता है रचना या बनावट या उत्पत्ति के आधार पे। आइए हम देख लेते हैं क्या होता है। रचना के आधार पे आपको बता रहे हैं शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रूढ़ शब्द, दूसरा आपका होता है यौगिक शब्द, तीसरा आपका होता है योग रूढ़ शब्द। ये आपके रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं। दूसरा आपका होता है प्रयोग के आधार पे, रूप के आधार पे, या व्याकरणिक के विवेचना के आधार पे। तो विवेचना के आधार पे वाक्य शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत आपके 5 शब्द और आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये 5 आपके विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी शब्द के अंतर्गत आपके आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 आपके आते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत, और ये 4 आते हैं आपके विकारी शब्द के अंतर्गत। तीसरा शब्द हम देख रहे हैं। तीसरा शब्द हमारा होता है उत्पत्ति के आधार पे कहिए, स्रोत के आधार पे कहिए, इतिहास के आधार पे कहिए। ये जो हमारे शब्द होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं भैया। तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विच्छेदन होते हैं और संकर होते हैं। ये 5 प्रकार के जो शब्द होते हैं भैया, ये उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे या इतिहास के आधार पे आप कर सकते हैं। यही हमारे 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, उसके बाद देशज, विदेशज, उसके बाद संकर। ये 5 प्रकार के कहिए, उत्पत्ति के आधार पे कहिए, या स्रोत के आधार पे कहिए, या इतिहास के आधार पे कहिए। चौथा हमारा जो ये शब्द आता है अर्थ के आधार पे शब्द आता है। अर्थ के आधार पे वाक्य शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका सही अर्थ निकले। निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ सही न निकले, अर्थात अर्थ ही न निकले, निरर्थक उसे को कहते हैं। तो सार्थक क्या आपको बता रहे हैं? सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी। इस प्रकार से भैया आपका शब्द परिचय था। तो देखिए रूढ़ शब्द बता रहे हैं। रूढ़ शब्द होते क्या है? रूढ़ शब्द में आपको बता रहे हैं जिन शब्दों के 2 सार्थक शब्द हो, जिन शब्दों के खंड करने पे 2 सार्थक शब्द न बने। जैसे भैया हम कह रहे हैं घर, घर ये हमारा शब्द है। क्या भैया? शब्द है। इसका हमें खंड करने पर, घर का खंड करने पर सार्थक खंड न बने, सार्थक खंड न बने, उसी को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घर का दिए, मुंह का दिए। चलिए घर का हम खंड करते हैं। घर का घर, धन, रा, इसका घा का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। रा का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जब भैया रूढ़ शब्द उसी को कहते हैं जब शब्दों का खंड करने पे सार्थक शब्द न बने, खंड जो हो सार्थक खंड न हो, वही हमारा क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द भैया आपको बता रहे हैं। यौगिक शब्द वो होता है जब शब्दों का सार्थक खंड हो, जब शब्दों का सार्थक खंड हो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपका होता है भैया विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय। विद्यालय में देखिए कह रहे हैं कि यौगिक शब्द खंडों का सार्थक शब्द, खंडों का सार्थक हो, खंड कैसा हो? सार्थक हो। विद्यालय, विद्यालय का हम खंड करते हैं विद्याधन आलय। विद्याधन आलय देखिए, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर। तो विद्या आलय अर्थात ज्ञान के घर को हम विद्यालय कहते हैं। इसका देखिए खंड हुआ है, ये हमारा कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा भैया? यौगिक शब्द होगा। तो ये हमारा होता है यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द परिभाषा फिर से आपको बता दे रहे हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसका खंड करने पर सार्थक न हो। यौगिक वो होते हैं जिसका खंड करने पर सार्थक हो। अब योग रूढ़ आपको बता रहे हैं कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, किंतु
उनके जो अर्थ होते हैं समान होते हैं, ये विशेष अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? ये विशेष अर्थ होते हैं। योगी रूढ़ जितने भी शब्द होते हैं वो अधिकांशतः हमारे बहुब्रीहि समास के प्रयोग किए जाते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण बताए जाते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन किसी विशेष का अर्थ बताते हैं। अर्थ बताने का मतलब जैसे हमने कह दिया भैया, एग्जाम्पल में आपको हमने बता दिया लंबोदर। क्या बता दिया भैया? लंबोदर। देखिए लंबा धन उदर, लंबा धन उदर दोनों का अर्थ निकाला, अर्थात ये यौगिक शब्द तो है ही, यौगिक के साथ योग रूढ़ शब्द कैसे है? ये है कि किसी विशेष अर्थ बता रहे। लंबोदर हम जानते हैं जिस लंबा है उधर, जिसका अर्थात है गणेश जी। तो ये देखिए हमारा जो लंबोदर शब्द है बहुब्रीहि समास भी होता है, बहुब्रीहि समास भी होता है। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया है जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो हमारे कौन शब्द कहलाते हैं? योग शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे आपको कल हम बताएंगे प्रयोग रूप व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द जो होते हैं विकारी अविकारी, तो विकारी के बारे में बताएंगे, संज्ञा सर्वनाम, अविकारी के बताएंगे आपको क्रिया विशेषण, ये सब समुच्चय जो दिया है इसमें आदि बोधन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।